नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 23 इयर्स, एक बिजनेसमैन का पाम है। तो उनके बिज़नेस से ओरिएंटेड ही सवाल है, क्या ये इनकी बिज़नेस अभी ठीक ठाक नहीं चल रही है। तो ये इनका पापा का बिज़नेस है जो ये संभाल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अभी तो मैं संभाल तो रहा हूँ लेकिन अच्छी से नहीं चल पा रही है। तो क्या है, या ये क्या करेंगे ज़िंदगी में, मैं जो बोलूँगा वही करेंगे, ऐसा कुछ इंडिकेशन दिया है कि मैं बोलूँ कि ये क्या करे आगे चल के ज़िंदगी में, तो इनको सक्सेस मिल सके और ये कभी क्या अमीर बनेंगे, ये भी इनके सवाल है। तो इस पाम से एनालिसिस से पहले मैंने एक प्रेडिक्शन किया है, जिसका कारण मैं नहीं बताऊंगा कि मैं क्या देख के वो प्रेडिक्शन किया है, और पूछिएगा भी मत। तो ये देखिएगा, ये पाम आया और मेरा सवाल एक ही था कि मरते मरते कितने बार बचे हैं आप। तो ऐसा ज़िंदगी में इनका बहुत बार चांसेस आया होगा जब इनकी मौत बहुत करीब थी। वो एक इंडिकेशन होती है, बहुत ही अलग सा इंडिकेशन है। मैं तो पहले ये देख लेते हैं ये क्या बताया इन्होंने। मरते मरते जो सेकंड स्टैंडर्ड है वहाँ पे देखिए, मरते मरते मैं छोटी उम्र में टीबी हुआ था, 5 साल बाद फिर टीबी हुआ, उसके 5 साल बाद फिर इनको टीबी हुआ। तो करीब 3 बार इनको टीबी रोग हुआ। टीबी रोग जानते हैं हम लोग कितनी डेंजरस होती है, और 3 बार इनको हो चुका है। अभी ये इनकी तबीयत ठीक ठाक है। तो ये रही इस पाम की जो मेरे पहले नज़र में जो एनालिसिस मुझे समझ आई, मैंने उनसे वो पूछा और वो हुआ। ऐसे कुछ इंडिकेशन होती है जिनको सारे के मिला के ही हम लोग देखते हैं, तो ये हम नहीं बताएंगे आपको, वरना आप भी अपने पाम में देखेंगे और एक दो अगर छोटी मोटी इंडिकेशन आ जाएंगे तो घबरा जाएंगे और डरने लगेंगे। तो इसलिए उसको नहीं बताता हूँ मैं। तो ये पाम एनालिसिस हम बाद में करेंगे, पहले मैं इनको रेमेडी दे देता हूँ। देखिए, आपकी ज़िंदगी सुधारने का तरीका एक ही है। एक तो आज ये आप शिवरात्रि की पावन अवसर पे आपने अपना पाम भेजा है, तो आपकी ज़िंदगी का मुख रूप तब भी मुड़ेगा जब आप शिव जी की आराधना करेंगे। तो आज से ही शुरू कीजिएगा। शिव जी को अपना ध्यान, गुरु, पिता, दोस्त, सभी सब कुछ मान लीजिए, और उनकी जैसे भी आपसे हो सके, जितनी भी हो सके उसकी पूजा कीजिए। उनका कोई डिमांड नहीं रहता है कि मेरे लिए स्पेशली तुम्हें ही करना पड़ेगा। उनकी कुछ स्पेशलिटी नहीं है। आप अगर सिर्फ पानी से भी उनको एक दिन में एक बार उनका जलदान करेंगे तो भी उनमें वो खुश ज़रूर होंगे। तो उसी हिसाब से, और शिव जी का मिलना का जो बात है कि कहाँ पे देना है, मंदिर में देना है, घर में शिवलिंग लाना है, ऐसी भी कोई पाबंदी नहीं है। आप सड़क से किसी अच्छे से एक पत्थर का टुकड़े को अगर शिव जी मान के लाए अपने घर और उन पे जलदान करें तो भी वही रिज़ल्ट मिलेगा जो आप एक बड़े मंदिर में जाके शिव जी को जलदान करेंगे। क्योंकि ये बात पूरी तरह से सच है कि कण कण में शंकर रहते हैं। मतलब जो भी छोटा सा भी पत्थर का टुकड़ा मिले तो जानिएगा उसमें भी शिव जी का होना लाजमी है। तो आप ऐसे ही एक पत्थर लाए, आप खुद चूज़ करें। अगर आपके घर में नहीं है शिव का कोई लिंगी या शिव की कोई जो हम लोग शिव का जो स्टोन कहते हैं, शिवलिंग कहते हैं, अगर वो नहीं है तो आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। और दूसरी, ये तो करेंगे ही करेंगे ज़रूर, इसमें आपको सक्सेस अल्टीमेट मिलेगा। और दूसरी, एक छोटी सी पत्थर आप ढूंढेंगे, छोटी सी 1-2 इंच की होगी, जो अच्छी शेप में होगी। ये आपको मिल जाएगा जहाँ पे वो इमारती कंस्ट्रक्शन का जो रेत डालते हैं ना, वहाँ से वो छान के जब पत्थर वगैरह अलग करके फेंकते हैं, वहीं से आपको मिल जाएगी। ये नदी का वही पत्थर चाहिए आपको, नदी का पत्थर, क्योंकि वो घिस घिस के एक शेप में आती है। अंडाकार शेप में हो तो बढ़िया होगी। वो छोटा सा पत्थर 1-2 इंच, 2 इंच 3 इंच का करीब लेंगे आप, और उसे हमेशा अपने पास रखिए। कलर कोई मैटर नहीं करती है। हाँ, अगर काला हो, ब्लैक कलर का हो तो बढ़िया होगी। उसको आप ज़रूर अपने साथ रखिएगा हर दिन, हर सुबह जब भी टाइम मिले, वक्त लगे, आपके वो पत्थर अपने पास रखना चाहिए। और उसको आपके मुट्ठी में पकड़ लीजिएगा। मुट्ठी में जब आप लेंगे उस पत्थर का, उस पत्थर तब ठंडा होगा। जब भी आप उसको मुट्ठी में लेंगे वो ठंडा होगा। और ये आप फील करेंगे कि आपका जो तकलीफ़ है, जो आपका हेल्थ से रिलेटेड इशू है, जो आपका फिनांस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी का, वो सारे आप बाईपास कर रहे हैं उस पत्थर को। थोड़ी टाइम में ही वो पत्थर आपका जो ठंडापन है वो चला जाएगा, और पत्थर थोड़ी आपकी टच से, आपकी जो गर्मा है आपके पाम में, उससे वो गर्म हो जाएगा। फिर वो उसे रख दीजिएगा। जितनी बार हो सके टाइम
मिले आपको दिन में, जेब में रख के कीजिए, कहीं पे जा रहे हैं मुट्ठी में रख लीजिए, जेब के अंदर ही मुट्ठी बना के रख लीजिए, वो करिएगा। आपको बहुत ही जल्द, ये मेरा गारंटी रहा, बहुत ही जल्द आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये 2 चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। कोई स्टोन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई मंत्र जपने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पाम में ये बहुत बड़ी मुसीबत है जिसको जी, ये जो मैंने रेमेडी बोला ये बहुत ही अच्छी और पावरफुल रेमेडी है, इसे ज़रूर कीजिएगा। एक तो शिव जी की आराधना, और हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का अगर जाप कर सके दिन में कई बार, तो वो भी बेनिफिट रहेगा। ये तीनों चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। अभी चलते हैं आपके पाम के एनालिसिस के ऊपर। आपकी पाम स्क्वायर शेप की पाम है और पाम में बिल्कुल मांस नहीं है। पाम स्क्वायर शेप पाम हो, इनमें मांस होना ज़रूरी है, आप में मांस नहीं है। तो आप फिज़िकल मेहनत तो करने की आपकी इच्छा होगी, मंशा होगी, और उसी से आप अपना सक्सेस भी करना चाहते होंगे, लेकिन आपकी पाम सपोर्ट नहीं कर रही होती है, इसलिए आप उतनी ज़्यादा फिज़िकल मेहनत से अपना काम जो है सक्सेस नहीं कर पाते। ऊपर से आपका जो मेन तीनों के तीन मेन लाइन है, ये बहुत ही मोटी है सॉरी, बहुत ही मोटी और डार्क कलर की है, शाइन बिल्कुल नहीं है। ये भी उतना बढ़िया रिज़ल्ट नहीं देती है हम लोगों को ज़िंदगी में कि हम अच्छी तरह से सक्सेस कर पाएँ। तो ये और एक अड़चन है आपकी लाइफ में। एक तो आपके पाम में मांस कम है, ये एक प्रॉब्लम है, और दूसरी ये लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ा है और डीप है। तो ये जो होती है, अगर नदी को समझे आप, तो ऐसे नदी है जो बहुत चौड़ा है और उसमें पानी कम है, तो ये क्या करती है, धीरे धीरे चलती है। उसकी जो लहर होती है बहुत स्लो चलती है। उसी हिसाब से आपका पाम का में जो एनर्जी फ्लो है, आपके लाइन से जो एनर्जी फ्लो जाती है, हम लोगों की ये सारे एनर्जी, ये लाइफ लाइन, ये सारे लाइन से ना एनर्जी जाती है। एनर्जी ही सब कुछ होती है, पूरे विश्व ब्रह्मांड में सब कुछ ही एनर्जी ही है। तो आपका जो एनर्जी है वो भी यहाँ से जब जाती है ये लाइन से, ये इसकी रफ्तार स्लो होती है। इतनी चौड़ी और मोटी है तो यहाँ पे स्लोली जाती है, और बहुत पतली और हल्की हो तो तब भी वहाँ पे स्लो जाती है। तो आपका ये डीप होने के वजह से ये स्लो जा रही है, तो आपकी प्रोग्रेस भी और रिटर्न भी बहुत ही कम और स्लो रहेगी। तो इसके लिए आप ज़रूर वो रेमेडी करिएगा। अभी आपकी और एक नेगेटिव साइड है, वो है आपकी फिंगर। एक तो ये स्क्वायर शेप में बहुत लंबी फिंगर हो गई, और उसके ऊपर ये फिंगर में बहुत ही गांठ जो होती है, ये फिंगर की गांठ है, ये बहुत मोटी हो जाती है, इसलिए ये साइड वगैरह में मांस कम होती है। यहाँ पे पूरे देखिए सारे के सारे में हम लोगों को गैप दिख रही है। इतनी ज़्यादा गैप हो तो वो फिज़िकल में भी तकलीफ़ होती है, और आप जब पैसे कमाते हैं, मतलब जो ये बात मैं अलग से समझा रहा हूँ, समझिए। अगर गैप ना हो और ये फुलफिल हो, जितनी कम गैप हो, तो आप जो ये नेचुरल दुनिया है जहाँ पे हम लोग जीते हैं, हम लोगों की कुछ ख्वाहिश होती है, हम लोगों की भौतिक जगत जिसे कहते हैं कि खाना, पैसे, अच्छा पहनना, सुख सुविधा, इस चीज़ की जो चाह होती है, वो सारे हम लोगों को फुलफ़िल करने में मदद करती है अगर इसमें गैप नहीं रही। अगर ज़्यादा गैप रही तो अलग जो दुनिया होती है, जिसे हम तंत्र की दुनिया कहते हैं, आध्यात्मिक दुनिया कहते हैं, वो सारी दुनिया में सक्सेस मिलती है। तो ये पाम, ये फिंगर, ये पैटर्न है उन लोगों को जो साधना करती है, तंत्र साधना बोलिए, बहुत बड़े बड़े साधना जो करती है, उन लोगों के फिंगर में ऐसी गांठ होती है और यहाँ पे इतनी गैप होती है, क्योंकि वो लोग जो ये नेचुरल दुनिया के जो सुख सुविधा है उन्हें वो त्याग कर देते हैं, और उस दुनिया की, आध्यात्मिक दुनिया की जो तपस्या करते हैं, और इसलिए उन लोगों की यहाँ पे जो गांठ बनती है ये चौड़ी चौड़ी रहती है और ये गैप रहती है। तो इनकी एज अभी 23 है ओनली, तो आगे चल के शायद इनमें ये आ जाए, ये भाव आ जाए कि इनको साधना करना है या उस जगत में जाना है। इसकी पॉसिबिलिटी है, ऐसे पाम में, ऐसे फिंगर में वो पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अभी मैं उस चीज़ की बात नहीं करूँगा, क्योंकि अभी भी उसकी दूरी है। आगे चल के क्या होगा ये मुझे भी पता नहीं। शायद ये जो गैप है ये फुलफ़िल हो जाए, जो मैंने रेमेडी बताया उससे अगर ये थोड़ी बहुत भी फुलफ़िल हो जाए, तो आपकी लाइफ में जो नेचुरल फोर्स चलते हैं हर लोग, वो आपके लाइन में ज़रूर आ जाएगी और आपकी भी ज़िंदगी ऐसे चलने लगेगी। तो ये सारे चीज़ आपको देखना है आगे चल के कि ये गैप फील होता है कि नहीं। ये गैप फील होता है, एकदम बिल्कुल फील, एकदम फील होके एकदम
सपाट हो जाएगा ऐसा नहीं होता है, लेकिन काफ़ी हद तक फील होता है चेंजेस आपके माइंड से, जैसे जैसे चेंज होगा आगे चल के ज़िंदगी में वैसा। तो ये रही जो आपकी ओवरऑल एनालिसिस है। अभी आपकी हार्ट लाइन वगैरह देख लेते हैं। देखिए आपकी हार्ट लाइन जो है ये मिडिल में आके ख़त्म हो रही है सटर्न और जुपिटर के। ये बहुत ही बेहतरीन कंडीशन होती है एक इंसान की, जो हमेशा चाहती है कि चाहे वो कोई किसी का बुराई भी ना करे और दूसरे को भी अपने बुराई करने से या फिर अपने नुकसान करने से रोक पाते हैं। तो आप ना ही किसी का कोई नुकसान करेंगे कभी भी, फिनेंशियली बोलिए या किसी भी तरीके के से किसी के साथ आप फरेब झूठ फरेब नहीं करेंगे। और कोई अगर आपसे करने की कोशिश करेंगे, कोई अगर करेगा आपसे वो चीज़ करने की कोशिश, तो आपको उसका आप उससे प्रतिरोध भी कर पाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छी रही। माइंड लाइन छोटी सी है, बिल्कुल ही छोटी है। ये दिखाती है कि आपको बिजनेस ही करना है। ये बिज़नेस ओरिएंटेड माइंड लाइन है और आपको हमेशा बिज़नेस ही करना है। बिज़नेस भी करना है, वो ऐसा बिज़नेस करना है जहाँ पे छोटा छोटा प्रोजेक्ट करें आप। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक कंस्ट्रक्शन कीजिए, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन का काम हो जाता है, एक बिल्डिंग ख़त्म हो जाती है, बिल्डिंग को बेच देता है प्रमोटर, और फिर जाके वो दूसरा काम करता है, दूसरा एक प्रोजेक्ट लेता है। ऐसे प्रोजेक्ट टाइप अगर आप बिज़नेस करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेगी। तो उस हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। और जॉब करेंगे तो बहुत ही छोटा पीरियड में आपका जॉब होगा, 2-3 साल एक जॉब में रहेंगे, फिर उसके बाद नया जॉब चेंज करेंगे। तो ऐसे जॉब करेंगे जहाँ पे एक काम आप एक टाइम में आपको बहुत ज़्यादा दिन तक रुकना नहीं पड़ेगा, परमानेंट जॉब नहीं होगी, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये रही आपकी माइंड लाइन से कैसे कम हो सकती है। लेकिन मेरी राय में आपको बिज़नेस करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, अब बिज़नेस ज़रूर कीजिएगा। लाइफ लाइन बहुत मोटी और काली है, डीप भी है। बचपन से ही इसमें बहुत सारी राहु लाइन की वार है। मार्स लाइन का सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ से हल्की सी घिसी हुई मार्स लाइन है जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रही है। ये करीब करीब आपकी 35 ईयर्स एज तक ये परेशानी है आपके पाम में लाइफ लाइन से। तो लाइफ लाइन से अगर ये परेशानी रहे आपके, तो आप में ये कहा जा सकता है कि आपका हेल्थ इशू, फिनंशियल इशू या फिर कामकाज का जो इशू है लगभग 35 ईयर्स एज तक आपकी रहेगी ज़रूर। तो उसके लिए थोड़ा आप ख्याल रखिएगा। आप अभी कह रहे हैं कि स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ रहे, ये मेरी कामना रहे। लेकिन फिर भी अगर छोटी मोटी भी तकलीफ़ आपको दिखे हेल्थ में, तो डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी आपकी टफ पीरियड जो है वो कटा नहीं। ये करीब करीब आपकी 35 ईयर्स तक ज़रूर रहेगी आपकी। अगर मैं आपकी अगर मैं एनालिसिस करूं तो ये आपकी फेथ लाइन बचपन से यहीं चल रही है, यहाँ आया जॉइंट हुआ, ये बढ़िया इम्पैक्ट देती है कि बचपन से ही आप अपना काम काज शुरू कर रहे हैं। और ये जो कटा है ये करीब करीब आपकी इसी एज के करीब हुआ है, जो 2 लाइन एक जगह पे मिली है। तो आप शायद 1-2 साल के अंदर ही शायद अपना जो पापा का काम है वो संभाले हैं, इसीलिए ये 2 लाइन एक साथ हुआ है। आपका एक अच्छी इंडिकेशन किक स्टार्ट देने के लिए ये तत्परी है और ये दे रहा है। ये समझा जा सकता है कि आपको एक अच्छी सी बेहतर जो शुरुआत है वो मिल पाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो फेथ लाइन है वो हल्की पड़ गई, बहुत ही हल्की पड़ गई। और ये करीब करीब आपकी यहाँ तक भी देखें तो करीब करीब आपकी 27-28 एज तक रही। 27-28 तक बिल्कुल ही हल्की है आपकी पाम की लाइन। तो इस टाइम पीरियड तक आपकी थोड़ी तकलीफ़ रहेगी अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इस टाइम पीरियड तक आपको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा। उसके बाद और एक ये लाइन थोड़ी डीप हो रही है और आगे चल रही है, और करीब करीब 31-32 से एक दूसरी फेथ लाइन चल रही है जो अब बहुत अच्छी है। तो 32-31 के करीब आपका करियर में चेंज करेंगे आप। अभी मत चेंज कीजिएगा, तब आप चेंज कीजिएगा। उस टाइम में जब आप चेंज करेंगे तब आपको जाके अच्छी सी सक्सेस मिलेगी, और आपकी जो सक्सेस आप चाहते हैं कि आप थोड़ी बहुत अमीर भी बन जाए, उस टाइम पीरियड में आपको पॉसिबल होगा। और एक कंडीशन है कि पॉसिबल होगा, पहले मैं बताना भूल गया था, आपके हाथ में 2 माइंड लाइन है। एक छोटी सी माइंड लाइन मेन माइंड लाइन के पैरेलल चल रही है। ये बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है, बहुत अच्छी इंडिकेशन होती है कि आपका सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो 30-32 से ही आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी।
और आप बहुत अच्छी भी सक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में 2 माइंड लाइन है और 2 माइंड लाइन वालों को सब कुछ मिलता है जो उसे जो चाहते हैं। जैसे सक्सेस वो चाहते हैं वैसा ज़रूर मिलता है, आपको भी मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सक्सेस बनना या सक्सेसफुल बनना आपके 30-32 की उम्र के बाद ही संभव हो पाएगा। उससे पहले 28-27 एज तक आपकी हालात अभी जैसी चल रही है उसी के हिसाब से चलेगी, फिर थोड़ी बहुत हालात सुधरेगी और हालात सुधरने के बाद ही आप 30-31 या 31-32 के करीब आप अपना बिजनेस ही चेंज कर देंगे, दूसरा कोई बिजनेस करेंगे, वो बिज़नेस आपका बहुत बढ़िया रहेगा। 2 माइंड लाइन के साथ वो बिज़नेस में आप बहुत अच्छी से सक्सेसफुल भी हो पाएंगे। और आपकी और जो सिंबल वगैरह है पाम में वो एक बार देख लेते हैं। आपकी मार्कर अमाउंट ठीक ठाक है, ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं है। सन माउंट पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रही है, अच्छी होती है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन किसी भी माउंट में हो तो उस माउंट का सक्सेस जो है वो सक्सेस रेट वो बढ़ा देती है। तो सन का जो सक्सेस होती है, एक तो नेम फेम में, रिकॉग्निशन में, दुनिया आपको जाने, दुनिया आपको माने, रिकॉग्निशन दे, और उसके साथ साथ पैसे भी हो, ये सारे इंडिकेशन सन माउंट से देती है। और सन माउंट में बनने वाली ट्रायंगल ये कंफर्म कर रही है कि आपको आगे चल के ये सारे सुविधाएं मिलेगी। आपके पाम में एक शुक्र वलय है, बड़ा है शुक्र वलय, ये भी आगे चल के आपको सक्सेस देने के लिए तत्पर होगा और फिनेंस के मामले में हेल्प ज़रूर करेगा। तो फिनेंशियल कंडीशन में आपकी बेहतरी होगी, लेकिन अभी नहीं, अभी आपकी फेथ लाइन बहुत ही कमज़ोर है, तो अभी भी ये शुक्र वाला रिजल्ट नहीं दे पाएगा। करीब 27-28 से ही या वो काम कर पाएगा, आपके जो सारे पॉजिटिव साइड हैं उस टाइम के बाद ही आपको सक्सेस वगैरह मिल पाएगा। जुपिटर माउंट आपका ठीक ठाक है, ऐसा ज़्यादा कुछ बोलने वाली नहीं है। कोई रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस इंडिकेशन हमें नहीं मिल रही है, तो आपकी जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम वगैरह है वो ज़्यादा नहीं होगी और आप अच्छी से सुखी जीवन बिता पाएंगे। मार्स माउंट आपकी ठीक ठाक है। यहाँ पे बहुत सारी राहु लाइन है जो लाइफ लाइन को बार कर रही है। इसकी जो प्रोजेक्टेड है हम लोग ने पहले ही बता दिया है कि इसका हाल क्या हो सकती है। वेनस माउंट ठीक ठाक है। यहाँ पे बहुत सारी खड़ी लाइन है, लग्जरी लाइन बिल्कुल नहीं है, तो लग्जरी अभी आपकी लाइफ में नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ मेहनत का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, अभी नहीं थोड़ी दिन बाद, लेकिन ज़रूर मिलेगा और अच्छी बेहतरीन तरीके से मिलेगा, उसका आपका लाभ भी मिलेगा। लाइफ लाइन से एक लाइन आके मून की तरफ आ रही है, मून में यहाँ पे एक ट्रैवल लाइन है, तो ये दिखाता है कि आपका ट्रैवल भी होगा बहुत, आप ट्रैवल भी कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी होगी आपकी, शायद आप विदेश भी घूमने जाए या फिर कामकाज के लिए जा सकते हैं आगे चल के, तो ये आपको ट्रैवल भी आगे चल के ज़रूर देगी। आपकी शादी आपने पूछा नहीं, फिर मैं बता देता हूँ, आपकी यहाँ से मुझे लाइन क्लियर मिल रही है। तो ये जो लाइन है एक और ये दो लाइन हो तो वो नॉर्मल होती है, और ये जो पहली लाइन की एज के करीब है ये 29-30 की दिख रही है, तो उसी एज में आपकी शादी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। 29 या 30 ईयर्स में ही आपकी शादी होगी, अगर यहाँ से कोई हल्की लाइन नीचे से और ना हो तो। अगर नहीं है और ये 2 ही लाइन है तो करीब 29-30 में आपकी शादी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और आपकी मैरिज लाइफ हैप्पी जाएगी। तो ये रही आपकी जो पाम की एनालिसिस थी वो। अभी मैं फिर से एक बार आपको सारे जो वार्निंग वगैरह है जो मैंने रेमेडी बताया है भूल गए, फिर से एक बार वीडियो देख लें, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और आपकी जो चीज़ है ख़राब है आपकी पाम में, एक तो ये पाम में ये लाइन बहुत मोटी है, पाम में मांस कम है, तीनों मेन लाइन मोटी है, इसके लिए एनर्जी फ्लो स्लो हो जाती है और थोड़ी सी भी ऑब्स्टकल आए लाइफ में तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा देती है। अगर हल्की सी कोई बह रही पानी हो और वहाँ पे कोई पत्थर वगैरह ऑब्स्टकल हो जाए तो पानी में रुकावट आ जाती है, तो उस हिसाब से आपका भी थोड़ी सी भी अगर ऑब्स्टकल आए लाइफ में आप वहाँ पे रुक जाएंगे और आपको आगे चल के जाने में तकलीफ़ होगी। और वही अगर बहुत ज़्यादा फ्लो में कोई नदी चल रही है, बहुत तेज़ धार चल रही है, तो कितनी भी आप ऑब्स्टकल डालें उसमें वो उसे तोड़ के निकल जाती है। तो वो 2 टाइप की जो लाइन होती है, आपके जो है वो कम फ्लो वाला है तो आप ऑब्स्टकल में रुक जाएंगे, आप उसे पार करने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो अगर थोड़ी सी भी ऑब्स्टकल आए उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा सबसे जितनी हो सके उतनी कोशिश कीजिएगा, तो ही आप उसे तोड़ पाएंगे। हारिएगा मत या फिर थक के बैठ मत जाइएगा, वही
जो मैंने कहा वो कीजिए। और वो जो रेमेडी है वो आपको ये जो लाइन वगैरह है इसकी जो फॉल्ट है उसे निकालने में काम करेगा। और आपकी जो ये सारे गैप वगैरह है, ये लाइन जो मोटा है, यहाँ पे जो इतनी राहु लाइन की बार है, ये सारी प्रॉब्लम आपकी चली जाएगी थोड़ी देर, ये हल्की हल्की करके धीरे धीरे। आप अगर मैंने जो कहा वो कि ये करिएगा, शिव जी की पूजा ज़रूर कीजिएगा। और वो जो पत्थर का मैंने प्रोसेस बोला उसे करने से आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे एक चांदी का छल्ला पहनिएगा। आपके थंब बहुत ज़्यादा लंबी है। दूसरी पाम में चलते हैं, दिखाते हैं आपके थंब का। ये यहीं से दिख रही है हमें, तो यहाँ पे देख लीजिए थंब बहुत लंबी है और विल पावर इनकी बहुत ज़्यादा है। और उसके हिसाब से लॉजिक पार्ट है बिल्कुल ही कमज़ोर है। और यहाँ पे एकदम मांस कम है। ये अपने हितों की रक्षा बिल्कुल नहीं कर पाते हैं और करना भी इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत की बात होगी। मतलब ये किसी भी तरह से अपने हितों की रक्षा करना ही नहीं जानते हैं। तो इसके लिए आप एक चांदी का छल्ला बना लीजिएगा सोनार के वहाँ से, और यहाँ पे पहनिएगा। यहाँ पे चांदी का छल्ला आपकी ज़िंदगी भर तक रहेगा और ये ज़रूर कीजिएगा आप, उससे आपको मदद आएगी लॉजिक पावर में और अपनी हितों की रक्षा करने में आपको पावर ज़रूर मिलेगी। तो ये सारे चीज़ मैंने जो जो बोला वो कीजिएगा। और जिस उम्र में बोला है आपको सक्सेस मिलती रहेगी। मिडिल एज में करीब जाके आपकी मिडिल एज के करीब 42 में आपकी लाइफ लाइन से और एक असेंडिंग लाइन निकल रही है। तो उस पीरियड में भी आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल पाएगी। वही आपकी लाइफ की मेजर सक्सेस होगी 42 ईयर्स के करीब लाइफ लाइन की ये जो असेंडिंग लाइन है वहाँ से। तो उससे पहले जैसे जैसे बोला वैसे ही होगा और वैसे ही बीतेगी। आप वो रेमेडी ज़रूर कीजिएगा, आपको सक्सेस बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। शुक्रिया आप लोगों को मेरा चैनल देखने के लिए और ये पाम एनालिसिस देखने के लिए। आपका भी अगर खुद का कुछ सवाल वगैरह है या आप अपना पाम एनालिसिस करवाना चाहते हैं, मेरे नंबर वगैरह व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा। शुक्रिया आप लोगों का।